गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं 8th क्लास को नया पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। 5वां पाठ है और मैं आशा करती हूँ कि आपने पीछे के क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे, और अगर नहीं हुए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए अगर कोई आपको परेशानी आ रही है तो, ठीक है। और जो क्वेश्चन आंसर है वो ही आपने कॉपी में लिखने हैं, बाकी चीज़ें जो है आपने कॉपी में ही, मैच द कॉलम है, आमना है, आमना मतलब होता है हाँ ना, लेसन से देख लेना अगर लाइन आगे पीछे है तो वो ना होगी, अगर ठीक लाइन है तो उसमें आम आएगा, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं अहम ओरछा अस्मि, मैं ओरछा हूँ। ओरछा जो है मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिले में एक शहर है। वो अपने बारे में अपनी आत्मकथा लिख रहा है, अपने बारे में बता रहा है। अहम ओरछा, मैं ओरछा हूँ। अहम टीकमगढ़ मंडले स्थिता प्राचीन नगरम अस्मि, मैं टीकमगढ़ मंडल मैंने जिले में स्थितम बना हुआ, प्राचीन पुराना, नगरम अस्मि शहर हूँ। पूर्वम स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचय आसीत्, पूर्वम पहले अर्थात प्राचीन समय में, स्वतंत्र मतलब आज़ाद, राज्य के रूप में, मम मेरी, परिचय पहचान, आसीत् थी, कि प्राचीन समय में जो ओरछा था वो क्या था कि स्वतंत्र राज्य था। मम स्थापना, मेरी स्थापना, षोडश शताब्दे, षोडश 10 और षड, षड मैंने 6, 10 मैंने 10, 10 और 6 16, 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजपूतेन रुद्रपातेन कृता, कहते हैं बुंदेलखंड के राजपूत रुद्र प्रताप ने इसकी स्थापना की थी, इस नगर को बनाया था। माम परिता, मेरे चारों ओर, सघनम घने, वनम अस्ति, जंगल है, मेरे चारों ओर घना जंगल है। अस्मिन् वने, इस वन में, सागौन वृक्षा, सागौन नाम के पेड़, अधिका भवन्ति, बहुत ज़्यादा हैं। सागौन जो वृक्ष होते हैं बहुत ही बहुमूल्य होते हैं, इससे ये बहुत, इसकी लकड़ी पक्की होती है, मकान बनाने में, फर्नीचर बनाने में, दरवाजे बनाने में इसमें कभी किसी प्रकार का दीमक भी नहीं लगता है ना। तो इस वन में सागौन के पेड़ बहुत हैं। सागौन काष्टम, सागौन की लकड़ी, काष्ट माने लकड़ी, बहुमूल्यम भवति, बहुत कीमती होती है। मम वने, मेरे जंगल में, सिंहा व्याघ्रा हरिणा, सिंहा शेर, व्याघ्रा बाघ, हरिणा हिरन, नीलगांव नीलगाय, वानरा और बंदर, स्वच्छंदम आज़ादी से, विचरंती टहलते हैं, घूमते रहते हैं। अन्य अपि वन्य पशवा, इनके अलावा भी अन्य पशवा, जो वन्य पशवा, जो जंगली जानवर हैं, वो निर्भया, निडर होकर के वसंती रहते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय, इन जंगली पक्षियों की, वन्य पशूनां, वन के पशुओं की या जंगली पशुओं की रक्षा के लिए शासन ने इदानीम, अब, अभय आरण्यम निर्मितम, अभय नाम का आरण्य, वन का निर्माण किया है। अभय नाम ना बिना डर से, जहाँ ये संचरित हो सकते हैं, घूम सकते हैं। तो क्या हुआ कि इतनी जगह उन्होंने घेर ली और उनपे क्या है, चार दीवारी बना करके उनको सुरक्षित घूमने के लिए, ताकि वो क्या है कि लोगों के लिए भी परेशानी का कारण ना बने और सुरक्षित रहें और लोग भी उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं। मम परिक्षेत्रे, मेरे पृथ्वी पर, मेरे जगह पर, चतस्र
प्रमुखा नद्या प्रवहन्ति, 4 मुख्य रूप से नदियां बहती हैं। धसान, जामिनी, जतारा, बेतवा नाम्या। धसान दूसरी है जामिनी, तीसरी है जतारा और बेतवा नाम की नदियां जलस्य आवश्यकता पूरयन्ति, पानी की जरूरत को पूरा करती हैं। कृषि वनम भूमिम च सिंचन्ति, वह कृषि खेती की और जंगल की जमीन को सिंचाई करती हैं। यामिनी नद्या, यामिनी नाम की नदी के तीरे किनारे जम्बू वृक्षा अधिका भवन्ति, जामुन के पेड़ बहुत हैं। मम दक्षिण भागे, मेरी दक्षिण हिस्से की ओर जामिनी वेत्रवत्यो संगम अस्ति, जामिनी और वेत्रवती, वेत्रवती मतलब बेतवा, बेतवा को वेत्रवती भी कहते हैं। बेतवा का संगम मिलन होता है, अर्थात दक्षिण भाग में ये दोनों नदियां एक होकर के बहने लगती हैं। तत्र संगमात, उनके मिल जाने से जलस्य सप्तधारा भवन्ति, पानी की 7 धाराएं बन जाती हैं, कि पानी 7 तरह से 7 धाराओं में आगे बहने लग जाता है। अतएव जना, इसलिए लोक भाषा या अपनी स्थानीय भाषा में, लोक भाषा में वहीं की जो भाषा बोली जाती है, स्थानीय भाषा में तम स्थलम, उस स्थान को सप्तधारा इति वदन्ति, सप्तधारा ऐसा बोलते हैं। वेत्रवत्या तटे, वेत्रवती नदी के किनारे अर्थात बेतवा नदी के किनारे मम, मेरा पुरातन ऐतिहासिकम दुर्गा अस्ति, मेरा पुराना और ऐतिहासिक किला है, दुर्ग माने किला है। बहुनी मंदिराणि अपि सन्ति, बहुत से मंदिर भी हैं। तत्र एव राज्ञां समाध्या अपि सन्ति, वहीं पर ही राजाओं की समाधियां भी हैं। तटे किनारे पर एकम भव्यम राम राजा मंदिरम विद्यते, किनारे पर एक बहुत सुंदर राजा राम का मंदिर है। एतत् कलात्मकम ऐतिहासिकम च मंदिरम अस्ति, ये बहुत ही कलात्मक सुंदर तरीके की बनावट वाला और ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिर में रामस्य, राम की, लक्ष्मणस्य, लक्ष्मण की, सीताया च, और सीता की भव्य सुंदर मनोरमा अत्यधिक मन को अच्छी लगने वाली प्रतिमा प्रतिष्ठिता, मूर्तियां बनी हुई हैं। मंदिरस्य उद्याने, मंदिर के बगीचे में विषपान स्थलम वर्तते, विषपान नाम का स्थान है। अत्र एव, यहाँ पर ही, अब विषपान का अर्थ क्या है कि जहर, जहाँ पर जो है जहर पी जाती है, ऐसा नाम का एक स्थान है। मम भूमो, मेरी पृथ्वी पर अनेके वीरा, अनेक वीरों ने, धीरा धैर्यवान लोगों ने, श्रेष्ठा पुरुषा अभवन, और उत्तम लोग हुए हैं। मेरी पृथ्वी पर बहुत से वीर, धैर्यवान और श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं। तेषु, उनमें से, हरदौल नाम के जो पुरुष थे, मम अति प्रियम आसीत, मुझे बहुत ही प्रिय थे। सराज्ञः जुझार सिंहस्य प्रिया अनुजा आसीत, वे राजा जुझार सिंह के बहुत ही प्रिय थे। परम चाटुकारे, परंतु चापलूसी करने वाले धूर्ते मूर्खों ने राज्ञा मनसी, राजा के मन में, रागी हरदोल संबंधे, रानी और हरदोल के संबंध में संदेह उत्पादिता, शंका उत्पन्न कर दी। हरदोल महाराज्ञ सामान रक्षणाय, हरदोल ने महारानी की इज्जत की रक्षा के लिए, राज्ञा संदेह निवारणाय च, और राजा की शंका को दूर करने के लिए,
विषपान कृतवान, जहर का पान कर लिया था। इसी उद्यान में जिस जगह पर उसने हरदोल ने विषपान किया था, उस स्थान को क्या कहते हैं? विषपान स्थलम, ऊपर लिखा गया है ना। अद्या अपि, आज भी, तस्य बलिदानस्य स्मृति, उसके बलिदान देने की याद, समस्ते क्षेत्रे, पूरे क्षेत्र में, पूरे टीकमगढ़ जिले में सजीवा इव भवति, बिल्कुल जीवित ही है। विवाह अवसरे, शादी के समय, महिलाएं तम, उसकी प्रथम पूजयंती, सबसे पहले पूजा करती हैं। मम दुर्गम अपि, मेरा किला भी, सुदृढ़म, बहुत मजबूत और कलात्मक अस्ति, कलात्मक है अर्थात अद्भुत है। दरबार भवन, शीश भवनम च, दरबार भवन और कांच का बना हुआ भवन, दुर्गस्य, इस किले की वैशिष्ट्यम अस्ति, विशेषता है। सर्वेषु भवनेषु, सारे भवनों में, स्थापित कलायाम, बनाई गई कलाएं, बनाए गए सुंदर जो चित्र हैं, मनासी रंजयंती, हमारे मन को खुश करती हैं। भवना नाम गवाक्षेषु अपि, भवनों की खिड़कियों पर भी, प्रस्तर पटिकासु, पत्थर की पटियों पर, सूक्ष्म शिल्प कार्यम विद्यते, बहुत ही बारीक तराशा हुआ काम है। भीतिकासु अपि, दीवारों पर भी, मनोहरानी चित्रानी वर्तन्ते, बहुत सुंदर चित्र हैं। दुर्गस्य अद्य तले, किले के नीचे के हिस्से में, काव्य कला विदग्धाया, काव्य कला से दग्ध नर्तकियों के, राय प्रवीणाय आकर्षक भवनम अपि स्थितम, और राय लोगों के बहुत सुंदर भवन बने हुए हैं। वामे दर्शनीय, बाईं ओर देखने में बहुत सुंदर, चतुर्भुज मंदिरम विद्यते, 4 भुजाओं वाला मंदिर है। अत्र अपि प्रस्तरेषु, यहाँ पर भी पत्थरों की कला चित्रण अद्भुतम भाति, बहुत ही विचित्र लगता है। पुरता, सामने, सावन भादो नाम को, सावन और भादो नाम के स्तंभों प्रसिद्धा, खंबे प्रसिद्ध हैं। मम परिसरे, मेरे परिसर में, एकम पुष्प उद्यानम वर्तते, एक फूलों का बगीचा है। तत्र विविधानि वर्णानि पुष्पानि, वहाँ विभिन्न रंगों के फूल, पर्यटका नाम, आने वाले लोगों के, चित्तम मोदयन्ति, मनों को खुश करते हैं। उद्यानस्य न अति दूरे, बगीचे की कुछ ही दूरी पर, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास से स्थानम अस्ति, केशवदास का स्थान है। षोडश शताब्दात, 16वीं शताब्दी से आरंभ शुरू होकर के, मम निर्माणम, मेरा निर्माण, अद्या अपि चलती एव, आज तक चल ही रहा है। परंतु सर्वाधिक निर्माण कार्यम, सबसे ज्यादा निर्माण का काम, महाराजा वीर सिंह प्रथमस्य शासने, महाराजा वीर सिंह के पहले शासनकाल में हुआ था। मम इतिहास, मेरा इतिहास, रोचक कुतूहलपूर्ण च अस्ति, और कुतूहलपूर्ण है, कुतूहल मतलब आश्चर्यजनक है। मध्यकाल में, मम विशिष्ट स्थानम महत्वम च आसीत्, मेरा ये स्थान बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण था। अधुना अपि, आज भी, राम राजा राम तथे विराजते, वैसे ही विराजित हैं। इदानीं अपि, आज भी, जना लोग, प्रतिवर्षम आगच्छन्ति, हर साल आते हैं। मम दृष्ट्वा च मुदिता भवन्ति, मुझे देख करके खुश होते हैं। अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिरानि, इसके अलावा लक्ष्मी नारायण का मंदिर, फूलबाग, दीवान,
हरदोल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक, प्रभुतानी इत्यादि। प्रभुतानी मतलब प्रभृतानी मतलब इत्यादि दृष्टव्यानि स्थलानि सन्ति, देखने योग्य स्थान है। प्रतिदिनम यंत्रिणा आगत्य, हर रोज यात्री यहाँ आ करके मम ऐतिहासिक स्वरूपम दृष्ट्वा, मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देख करके प्रसन्ना भवन्ति, खुश होते हैं। तथा च और इसके बाद तान विलोक्य, उसे उन्हें देखकर अहम अपनी प्रसन्ना भवामी, मैं भी प्रसन्न होता हूँ। अब ये नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हुए लेसन से दे करके लिखेंगे और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो मुझसे पूछेंगे। मैच का कॉलम भी आप खुद कर सकते हैं, फिलअप द ब्लैंक्स भी आप कर लेंगे। 5th और 6th जो है क्वेश्चन उसको रहने देंगे, मैं करा दूंगी। और आम नाम, ठीक है, कि वाक्य अगर सही है तो आम लिखेंगे, वाक्य गलत है तो ना लिखेंगे। ये जो है आपने सिर्फ कॉपी में क्वेश्चन आंसर ही लिखने हैं, बाकी इस बुक में ही अपना कार्य कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।